नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की और चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट चक्र के विशिष्ट कर्म कौन से होते हैं। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट चक्र अगर थोड़ा कम एक्टिव हो जाता है, जिसको लोग ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके रीजंस क्या होते हैं और उसको हील करने का तरीका क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चक्र के ब्लॉक होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये फर्स्ट चक्र जो है ना, ये हमारी लाइफ की स्टार्टिंग का चक्र है। चाहे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग कह लो, चाहे हमारे फिजिकल वर्ल्ड की स्टार्टिंग कह लो, ये हमारे लाइफ का स्टार्टिंग का हमारा चक्र है। इसलिए इसको रूट चक्र भी बोलते हैं और इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। ये जो चक्र है इसको हम सर्वाइवल चक्र भी इसीलिए बोलते होते हैं। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ब्लॉक नहीं कह सकते, टोटल ब्लॉक ये कभी नहीं हो सकता। कोई सा भी चक्र टोटल ब्लॉक नहीं हो सकता। अगर टोटल ब्लॉक होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। और अगर टोटल हमारा ओपन 100% ओपन भी नहीं होता, 100% ओपन होगा तो हम इस बॉडी में नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेस एक्टिव। तो लेस एक्टिव के जो चांसेस है, उसके सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको मेजर 7 सिम्टम बताऊंगी फर्स्ट चक्र के ब्लॉक होने के। पहला तो कि यही है कि जो सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, आपको उत्साह चाहिए। तो उत्साह की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उत्साह नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा लाइफ में तो क्या होगा, फोकस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, फोकस भी नहीं रहेगा, फोकस भी डिस्टर्ब रहेगा। और अगर उत्साह भी नहीं है, फोकस भी नहीं है तो क्या होगा, बंदा बिल्कुल इनएक्टिव होके एकदम आलस पने से पड़ा रहेगा। ये फर्स्ट चक्र के ब्लॉक का साइन है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा कि उसकी फर्स्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। और क्या हो सकता है, अगर उत्साह नहीं है, वो बंदा फोकस नहीं है, उत्साह नहीं है और इनएक्टिव होके आलस पने से पड़ा रहता है तो क्या होगा, उसको पर्पस का, लाइफ का पर्पस भी उसके पास नहीं होता है। उसको लगता है मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरे को कुछ नहीं करना है इस लाइफ में, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो इस तरीके से अगर उसके भाव आते हैं तो समझो फर्स्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। फर्स्ट चक्र उसका वुंडेड है और ब्लॉक है, इसलिए उस फर्स्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। अब अगर आप सोच के देखिए, उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो वो नेक्स्ट क्या सोचेगा। अगर वो ज्यादा वुंडेड है, ज्यादा ब्लॉक है फर्स्ट चक्र, तो क्या होगा, सुसाइडल टेंडेंसीज बंदे में आने लग जाएंगी। और अगर ऐसा होता है, इमीडिएटली आप डॉक्टर से भी बात करिए, उसके साथ साथ में फर्स्ट चक्र पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। ये फर्स्ट चक्र उसका बहुत ज्यादा वुंडेड होता है। तो ये आपके 7 मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपके, जो है फर्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। सेकंड है आपका लेजी रहेगा, डिस्टर्ब फोकस, देन इनएक्टिव और लेजीनेस, और देन उसके बाद में है आपका लैक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, और फिर है आपका सुसाइडल टेंडेंसीज भी होने लग जाएंगी। और फिजिकल जो इसका एक सिम्टम होता है वो होता है लो बैक पेन विदाउट एनी रीजन। अगर कोई और मेडिकल रीजन नहीं है, लो बैक पेन आपका परसिस्ट रहता है, समझिए कहीं ना कहीं रूट चक्र वुंडेड है। तो आप फर्स्ट चक्र पे काम करिए। अब इसके कारण बताती हूँ कि ये क्यों वुंडेड होता है। तो फर्स्ट कारण, इसके मैं 5 कारण आपको, मेन 5 कारण बताऊंगी। तो फर्स्ट कारण तो है आपके पास्ट कर्मा, पिछले कर्मों के हिसाब से ही आपका सेटअप होता है। तो फर्स्ट चक्र का सेटअप भी उसी हिसाब से होगा आपका। तो फर्स्ट तो है आपका पास्ट कर्मा। दूसरा होता है कि ये जो फर्स्ट चक्र है ये हमारे जीवन के फर्स्ट 7 इयर्स में मेनली डेवलप होता है, अच्छी तरीके से जो ग्रोथ लेता है वो फर्स्ट 7 इयर्स ऑफ लाइफ में होता है। तो इस समय पे पेरेंटिंग की और प्री स्कूल टीचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यही इसी के हिसाब से वो उसकी बंदे की पर्सनालिटी बनती है। तो इस समय पे पेरेंटिंग और प्री स्कूल टीचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इस पर मैं कभी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उसकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए हमें
जो हृदय के 6 गुण हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, उनसे ही हमें वर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे आपको ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं, बजाय कि आप उनको जो बोलोगे उसको फॉलो करके नहीं सीखेंगे। वो उनके इतना रजिस्टर नहीं होगा जितना कि आपका जो बिहेवियर है वो उनके ज्यादा रजिस्टर होगा। तो आपको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इसलिए 6 गुण जो है हृदय के, उनको ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को और प्री स्कूल टीचर्स को वर्तन करना चाहिए। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है लव। उनको प्यार से उनको ग्रो होने देना चाहिए, जिससे उनकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। कई पेरेंट्स, कई टीचर्स सोचते हैं नहीं, स्ट्रिक्टनेस तो रहनी ही चाहिए, अनुशासन तो रहना ही चाहिए। ये इन बच्चों के लिए नहीं होता है। अगर आप स्ट्रिक्टनेस करते हो तो मैं आपको बताऊंगी, ये स्ट्रिक्टनेस जो है, जब मैं 4th चक्र बताऊंगी, हार्ट चक्र बताऊंगी, तो बताऊंगी ये स्ट्रिक्टनेस जो है ये 4th चक्र के ब्लॉकेज का एक सिम्टम है। तो ये स्ट्रिक्टनेस बच्चों पे कभी नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊंगी कब इसको कब यूज करना चाहिए और कैसा, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में जब मैं और चक्रों की बात करूंगी। पर यहाँ इस डेवलपमेंटल फेज में, 1st चक्र के डेवलपमेंटल फेज में ये स्ट्रिक्टनेस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इससे क्या होगा, इससे बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाएगा, उसको डर लगेगा कि अगर मैं कुछ करूंगा, मेरे को गलत हो गया तो डांट पड़ गई तो क्या होगा। और ऐसे ही उसकी कुछ भी पूछने की जो क्यूरियोसिटी है उसमें भी हम ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि उसको लगेगा मैंने कुछ पूछा और मेरे को डांट पड़ गई तो इस तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी को भी हम दबा देते होते हैं, जो कि ये क्यूरियोसिटी ही बाद में जाके क्रिएटिविटी बनती है। तो हम उसके अंदर से क्रिएटिविटी का बीज ही हटा देते होते हैं अपनी स्टिकनेस से। और तीसरा क्या होता है, उसमें फियर डेवलप हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी ग्रोन अप नहीं हो पाती है, बहुत बुरी तरीके से वुंडेड हो जाती है। तो 1st चक्र जो है उसका बहुत बुरी तरीके से वुंडेड हो जाता है। तो अनटिल अनलेस इस पे काम नहीं किया जाए तो वो बंदा बहुत, पर्सनैलिटी उसकी बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये दूसरा रीजन है, बहुत मेन बड़ा रीजन है। और बड़ों में कैसे डिस्टर्ब होती है, आपके लाइफ स्टाइल से डिस्टर्ब हो सकती है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप ऐसा लाइफ स्टाइल यूज करते हैं जो कि सुटेबल नहीं है हमारी वाइटल बॉडी और फिजिकल बॉडी के लिए, तो वो हमारे 1st चक्र को वुंडेड कर सकता है। और या आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप अगर नेगेटिव बहुत थिंक करते हैं, ये मे बी पास्ट कर्मा की वजह से या किसी भी वजह से, या आपके इनिशियल लाइफ जो 1st 7 years की लाइफ में अगर वो वुंडेड हो चुका है, तो आपकी अगर नेगेटिव थिंकिंग चल पड़ी है तो वो अगर होती है तो उससे भी हमारा फर्दर वुंडेड हो जाता है ये हमारा 1st चक्र। तो हमें हील करने की उसको जरूरत होती है। और नेक्स्ट जो 5th रीजन है, वो रीजन है आपका एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस से तो सारे चक्राओं पे असर पड़ता ही है और वो धीरे धीरे इनएक्टिव होते ही हैं। तो हम यहाँ आप देखिए, अब हम अगर हीलिंग की बात करें तो यहाँ आप देखिएगा फर्स्ट रीजन क्या था, पास्ट कर्मा। और लास्ट रीजन क्या था, एजिंग प्रोसेस। तो इन फर्स्ट और लास्ट तो जो है उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि अनमॉडिफाइबल रीजंस हैं जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट जो बीच वाले रीजंस हैं जो वो हम तीनों मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसमें भी स्पेशली हमको बहुत ध्यान देना चाहिए 1st 7 years ऑफ लाइफ, वो हमें बहुत ध्यान से हमारे बच्चे को ग्रो करना चाहिए। तो आपको इसी बात पे एक बात बताऊं मैं आपको, मैं डॉक्टर हूं और यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही हुई हूँ, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज को छोड़ के मैंने एक प्री स्कूल खोला है और वो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके खोला है कि आई हैव टू वर्क ऑन दीज प्री स्कूल चिल्ड्रन, इनकी मेरे को 1st चक्र पे ध्यान देना है। इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने एक प्री स्कूल खोला है। तो दोस्तों ये एक हीलिंग का है कि हम इन मॉडिफाइबल वाले हम फैक्टर्स को लेके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर वुंड हो गए हैं तो दूसरा जो मेथड है हील करने का वो होता है आपका मेडिटेशन आप करिए, सब तरीके के वुंडेड हील हो जाएंगे। उसमें भी स्पेशली अगर आप जो चक्रा हीलिंग का 1st चक्र का मेडिटेशन करते हैं जिसका बीज मंत्र लम होता है, उससे और भी अच्छा फर्क पड़ता है। बट कोई बात नहीं, आप सीधा सिंपल मेडिटेशन भी करेंगे तो भी आपका ये चक्रा हील हो जाएगा।
तीसरा जो अच्छा मेथड होता है वो होता है, जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, प्रेयर्स। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, प्रेयर करिए, उस परम शक्ति से आप प्रेयर करिए कि आप मेरा हील करिएगा, मेरे वुंडेड जो हो चुके हैं मेरे चक्राओं में, उनको हील करिएगा और मेरे को आगे बढ़ाइएगा, तो वो जरूर आपके हील होंगे। और नेक्स्ट जो मेथड है हील करने का, वो होता है आपका अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हम अफर्मेशंस क्या होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जहां हमें हील करना है, जैसे फर्स्ट चक्र को हील करना है, तो फर्स्ट चक्र के हीलिंग के रिलेटेड ही हम अफर्मेशंस करते हैं। जैसे मेरे में वो शक्ति है, मेरा एक पर्पस है, आई हैव टू लिव, मेरे को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना है और मेरे को ये करना है, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। इस टाइप के जो अफर्मेशंस होते हैं वो फर्स्ट चक्र के अफर्मेशंस होते हैं। बहुत सारे आप अगर गूगल करके देखोगे तो फर्स्ट चक्र के अफर्मेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो अफर्मेशंस भी अगर आप डेली करते हो कुछ मिनट, 15-20 मिनट, तो उनका भी बहुत असर पड़ता है, उससे आपकी हीलिंग हो सकती है। तो ये और कुछ और भी मेथड होते हैं, जैसे बहुत सारे आपके एनर्जी मास्टर्स होते हैं, तो वो भी आपका हीलिंग कर सकते होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो, बट ये मेन मेथड होते हैं जिनसे हम अपने जो वुंडेड चक्र हैं उनको हम हील कर सकते हैं। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो अगर हमारा फर्स्ट चक्र थोड़ा कम एक्टिव हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके रीजंस क्या होंगे और उनको हम हील कैसे करें, ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।